हेलो बच्चों बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का ये रहा डायग्राम। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो। क्या कह रहा है, देखो इसके 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, चारों पार्ट्स में कराऊंगा। जैसे फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि ट्रायंगल ए ई पी ये वाला ट्रायंगल हमें क्या करना है, सिमिलर दिखाना है सी डी पी के। ठीक है, अच्छा अब ये दो ट्रायंगल हमें सिमिलर दिखाने हैं तो देखो क्या काम करते हैं, ध्यान समझना। जैसे कि देखो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी क्लियर बात, लीनियर पेयर से 90 होगा। ठीक है, और एक तो 90 हो गया दोनों ट्रायंगल में, और वर्टिकली से ये एंगल इसके इक्वल, तो ये दोनों ट्रायंगल डबल ए से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी। ठीक है, तो जब इन ट्रायंगल लिख लिया है तो ठीक है, हम लिख सकते हैं एंगल P इक्वल टू एंगल P लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने ध्यान समझो मैंने इन ट्रायंगल लिख दिया है तो ट्रायंगल P जो है P के इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट में VOA लिख दिया। ठीक है, एंगल AEP इक्वल हो जाएगा एंगल CDP के। ठीक, 90 डिग्री। समझ में आया? तो ये दोनों ट्रायंगल डबल ए से क्या हो गए, सिमिलर हो गए। क्लियर? ट्रायंगल AEP similar to triangle CDP by डबल ए रूल। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, ABD ये। ठीक, हमें सिमिलर दिखाना है CBE के, CBE के। ध्यान से, थोड़ा सा डायग्राम ज्यादा हो तो आप सेपरेट डायग्राम बना लेना अलग अलग करके। ठीक है, या थोड़ा सा फोकस रखना, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यानी ABD, ठीक है, ये वाला ये। ठीक, ABD सिमिलर दिखाना है CBE के। ठीक है, यानी CBE के। चलो करते हैं। देखो ध्यान से समझो, एक तो एंगल B कॉमन हो गया, ABD में भी B आएगा और CBE में भी B आएगा, तो एंगल B क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, उसके अलावा ध्यान समझो, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो एंगल ये वाला एंगल 90 होगा, है ना? जैसे ये 90 है तो ये भी 90 होगा। क्लियर? और इस CEB में भी ये भी 90, तो डबल ए से दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। समझ में आ गया? एक कॉमन हो गया और दो 90, मतलब और एक कॉमन वाला हो गया और 90 वाला। CBE, चलो ध्यान से समझना। अच्छा देखो, अगर इधर ABD ट्रायंगल लिखा है तो इधर ABD ट्रायंगल की साइड से लिखना या एंगल लिखना, उधर CBE की लिखना। अब ABD में तो मैं लिखता हूं एंगल ABD इक्वल टू एंगल CBE, कॉमन। दोनों में आ रहा है, ये बात तो क्लियर है ना? ये एंगल दोनों में आएगा ना? ठीक है, अच्छा एंगल ADB, यानी ये जो 90 वाला है, एंगल ADB जो है इक्वल है किसके, इक्वल है एंगल CEB के, ये भी 90 है, 90 डिग्री। समझ में आ गया? तो ये दोनों ट्रायंगल डबल ए से क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE बाय डबल ए रूल। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? अब थर्ड पार्ट करते हैं, AEP। ठीक, ADB के, ADB के ये वाला ट्रायंगल इस पूरे के दिखाना है सिमिलर। ठीक, ध्यान से समझो, एक चीज तो हमें यहीं से दिख गई कि ए एंगल ए कॉमन हो जाएगा, AEP में भी आ जाएगा, ADP में भी आ जाएगा। ठीक, AEP में ये एंगल 90 है,
ADP में ये एंगल 90 है ADB में, तो ये भी डबल ए से हो जाएगा, सभी डबल ए से हो जाएंगे इसके चारों पार्ट। समझ में आ गया होगा? आसान है कि नहीं है? खुद से भी कर सकते हो। देखो खुद से पहले क्वेश्चन ट्राई किया करो, है ना, अगर नहीं होता है तब यहाँ देखा करो, ठीक है। तो एंगल EAP इक्वल टू एंगल BAD जो कि कॉमन है, ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, एक तो ये कॉमन वाला हो गया, और AEP जो है वो ADB के है 90, डिग्री। क्लियर? दोनों ट्रायंगल जो हो गए इसलिए दोनों ट्रायंगल यानी AEP सिमिलर हो गया ट्रायंगल ADB के बाय डबल ए रूल। समझ में आया? तो ये डबल ए रूल से ये वाला भी हो गया। अब लास्ट पार्ट बचा है, ये भी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मार्कर ले लेते हैं। आसान है, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? क्या है इसमें, कुछ बहुत बड़ी चीज तो नहीं है ना? हाँ तो कर लो। PDC DEC के दिखाना है, ठीक है। तो साफ साफ एंगल C क्या हो गया? कॉमन हो गया। एंगल PCD इक्वल टू एंगल BC, रीजन लिख दोगे क्या? कॉमन, ठीक। अच्छा, उसके अलावा एंगल PDC जो है वो ये जो कि 90 है वो CEB के इक्वल है, वो भी 90 है। तो ये वाला भी फोर्थ पार्ट डबल ए से सिमिलर हो गया, यानी ट्रायंगल PDC सिमिलर टू ट्रायंगल DEC बाय डबल ए रूल लिख दो, या फिर क्राइटेरिया भी लिख सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।